नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जोएटा। सो सीधी सी बात करेंगे यार। अब हम आज की मार्केट में थोड़ी सी एकदम से फौरी रिलीफ तो मिला है। अब ये रिलीफ है या टर्न अराउंड है, ये आने वाले समय पर इस पर भी अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां पर जैसा कि आप लोग सब्जेक्ट में देख रहे हो, मार्केट में रिकवरी कब तक आएगी उसकी भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि आपकी पॉजिटिव न्यूज क्या है और ट्रम्प चाचा का टैरिफ उनके लिए क्या भस्मासुर बनेगा या क्या हो रहा है, उनकी सोच क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल उन्होंने यूएस सीनेट को एड्रेस किया है, तो थोड़ा सा जो हमें कुछ डाटाज मिले हैं उसके बाद में हम उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो आपने देखा है कि एशिया में आज अगर एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन की मार्केट में अच्छी खासी तेजी रही है। इंडिया में करीब 2% के आसपास से, 2 से नीचे ही रही है, लेकिन चाइना में जबरदस्त तेजी रही 3% की, संघई में 1.5% की तेजी रही है, जापान में भी 1.5% की तेजी रही है। तो यूएस के फ्यूचर में भी तेजी देखी गई है। अब वो क्यों देखी गई है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा होगी 2 बिंदुओं पर होगी। एक तो होगी पॉजिटिव की, दूसरी होगी नेगेटिव की। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रंप चाचा ने जो कल अपने कांग्रेस को एड्रेस किया है, उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ का तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2 अप्रैल से हम इसको लगाएंगे। और केवल इंडिया पर ही नहीं, 112 कंट्रीज पर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो टैरिफ लगाएंगे। ये आप लोगों ने सुन लिया होगा, जान लिया होगा। अब हम इसका विश्लेषण सबसे पहले यहीं से ले लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आखिर में टैरिफ लगाता कौन है? टैरिफ लगाता वो जो कि इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता है तो महंगाई कहां बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी चाचा जी के यहां ही। अब आप बताओ, मैं चलो ठीक है इंडिया का हम मान लेते हैं, अभी रोक देते हैं इंडिया के डिस्कशन को। हम ले लेते हैं एप्पल फोन का। एप्पल फोन कहां पे बनता है? एप्पल फोन बनता है आपके चाइना में। चाइना में बनता है तो उसकी फिर सप्लाई कहां पे होगी? वो सप्लाई होगी कहां पे? यूएस में। तो यूएस में सप्लाई होगी तो अब जाहिर सी बात है कि वो महंगा होगा। तो उस प्रकार से जो वो इंपोर्ट करेंगे उन सामान पर महंगा होगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं जो आप लोगों को नहीं पता होगा, 50% यूएस की इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। तो वो अपनी जनता पर ही महंगाई थोप रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप चाचा की जनता में हाहाकार मचा हुआ था। लोग विरोध में उनके सड़कों पर आए थे, उनकी संसद में भी उनका विरोध हुआ है और जगहों पर हुआ है। लेकिन वो है कि उनका येरा वो कौन से उसमें जी रहे हैं, जब उनके दादा बाबा गए थे तब उनका एक स्टेटमेंट टैरिफ वर्ड उनको बड़ा प्यारा है, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर सा कोट है। लेकिन साथ साथ ही उनका एक स्टेटमेंट ये था कि जब हम 1908 से पहले 1870 से 1910 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले उनका कहना है कि हम बहुत टैरिफ लगाते थे तो हमारी कंट्री बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। उसके बाद में वर्ल्ड वार जो है 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, तो अमेरिका की नीतियां बदल गई। तो उसकी वजह से उनका कहना है कि सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि उसके बाद में क्या हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उससे आप लोग अच्छा खासा समझ जाएंगे। ठीक है। अब उन्होंने सीधी सी बात बोला है, खाली भारत का नहीं किया है, चाइना, मैक्सिको और कनाडा के बारे में तुरंत ही उन्होंने टैरिफ लगा दिया है और वो घोषणा हो भी गई है। आप लोग देख रहे हो, चाइना ने उसके बाद में उनके ऊपर रिवर्सल टैरिफ लगा दिया है। और साथ ही चाइना ने, आगे मैं बताऊंगा चाइना ने स्टेप्स क्या क्या उठाए हैं, जिसकी वजह से वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब उन्होंने आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज उनका और कोट करना चाहूंगा। उन्होंने जो इंडिया का नाम लिया, बोला इंडिया ऐसी कंट्री जो कि 100% टैरिफ लगाती है, और हम उसके ऊपर उन्होंने बोला डॉलर टू डॉलर का टैरिफ लगाएंगे। मतलब जितना हम टैरिफ लगा रहे हैं उतना ही वो भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों के माध्यम से ट्रंप चाचा को एड्रेस करके बोलना चाहूं कि आपको कम से कम इतनी तो समझ होगी, या प्रेसिडेंट हो प्लस एक बिजनेसमैन बनते हो। टेस्ला का जो पिछले साल बात हुआ था कि अगर वो गाड़ी सीधे वहां से लेकर के आते हैं तब 115% का टैरिफ लगेगा, क्या बुराई थी? अगर वो 4100 करोड़ रुपया हमारे यहां पर लगाते हैं और उसके बाद में मतलब क्या है कि हमारे यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, तो हमारा देश उन पर 15% की टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। ये नियम अभी पिछले साल ही बदला गया है, फिर भी चाचा जी को दिक्कत हो रही है। एक प्रेसिडेंट गया जिसको आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो आपको आपकी घुड़की धमकी में नहीं आया।
और उसके बाद में आपको बोल करके चला गया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो आपने जो भी बोला बेचारे सुने वो, उसके बाद में उन्होंने जो जो आश्वासन दिया वो भी किए। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बिजनेसमैन कभी गुस्सा नहीं होता है, अब देखिएगा कभी भी गुस्सा नहीं होता है। मैं तो उस दिन भी सराहना किया था हमने प्रधानमंत्री महोदय की, आज भी कर रहा हूं, अगर किसी को बुरा लगता है तो बाय मेहरबानी मेरे को माफ कर देना, ये मैं डाटाज के ऊपर बोल रहा हूं। अब उसके बाद में उन्होंने 4-5 कंट्रीज का स्पेशली नाम दिया, 112 कंट्रीज तो हो गई हैं, जिसमें इंडिया है, ईयू है, चाइना है, मैक्सिको है, कनाडा है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। इनको उन्होंने खुल करके नाम लिया है, ठीक है। अब काफी हल्ला मचा, लेकिन काउंटर किया इसको। अब आप बोलोगे कि उनकी मार्केट, उनकी अपना फ्यूचर मार्केट में जो कैसे तेजी आई, उसका तेजी आने का एक तरीका है, इसलिए है कि ट्रंप चाचा अपने मद में जो उनको बोलना होता है वो बोले जा रहे हैं, कोई उनको समझाने वाला तो है नहीं, ठीक है। अब वो हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन साहब तो है नहीं कि उनको हर चीज की समझ है। आप लोगों को याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय पीएम साहब ने, मुझे एकदम से याद है, क्लियर कट बोला था पूर्व पीएम ने कि नोटबंदी से हमारी जीडीपी पर 2% का फर्क पड़ेगा। खट से 2% का इफेक्ट पड़ गया था, हमारी जीडीपी 2% डाउन हो गई थी। तो ये समझ थी। अब ये तो ट्रंप चाचा को समझ तो है नहीं, अब वो बोले जा रहे हैं, लेकिन उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि हम बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, वो भी अप्रैल से पहले, जिसकी वजह से ये इफेक्ट दिखाई दिया। चाइना का अलग इफेक्ट है। आप बोलोगे चाइना का अलग इफेक्ट है, चाइना पर तो टैरिफ इंपोज हो चुका है, रिवर्सल लग चुका है, यस, आपके उसमें आएगा सवाल, क्योंकि भाई कम्युनिटी तो हमारी जो है स्वतंत्र है कमेंट करने के लिए। तो और चाइना से हमें सीख भी लेना होगा। मैं आपको बताता हूं, चाइना ने अपने कंज्यूमशन को बढ़ाने के लिए स्टेप्स ले लिए हैं। चाइना ने जो पिछले साल उन्होंने कंज्यूमशन मार्केट के फ्लो को बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, उससे 10% ज्यादा स्टेप लिए हैं। 69 लाख करोड़ रुपए स्टेट और उनकी सेंटर मार्केट में अपने फ्लो को बढ़ा रही है, ताकि वहां के लोग पैसे को खर्च कर सके और वहां का कंज्यूमशन बढ़ सके। उन्होंने डोमेस्टिक कंज्यूमशन को बढ़ाने पर जोर दिया है। तो क्या हमारे यहां पर डोमेस्टिक कंज्यूमशन को बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, जैसा कि सरकार ने हमारे भी कुछ कदम लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट दिखाई देगा। जैसे इनकम टैक्स में कुछ राहत दिया है, अब देखते हैं वो कितना जमीनी हकीकत में कितना मिल पाता है। दूसरा, जो कि ये सब पेचीदे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर इतनी जल्दी कोई वो दे देना। अब उसके बाद में फिर पे कमीशन का पहले बंद किया था अपने कर्मचारियों का, उससे बता रहे 110 करोड़ लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। अब उसका भी देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या सरकार उस पर करती है, या सरकार और क्या स्टेप लेगी, वो आने वाले समय पर देखने वाली बात है। लेकिन जो चाइना ने स्टेप लिया है वो मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। अब यहां तक तो हो गई बात। अब आपको हमने बोला था कि कुछ हम आपको पॉजिटिव न्यूज भी बताएंगे उन इन्वेस्टर्स को जिनको रिलीफ रैली मिली है। लेकिन रैली के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक भी खतरा टला नहीं है। मार्केट का जो ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, वो ट्रेंड कायम है अभी। इसलिए थोड़ा सा फोमो में नहीं जाइएगा, थोड़ा सोच समझ करके निवेश करिएगा। ऐसा नहीं होगा कि रैली भाग जाएगी, छूट जाएगी, कहीं पर भी एक साथ नहीं हो जाती है। जब तक 22,000, 750, 800 के लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं करती है, तब तक कोई भी इसको रिवर्सल नहीं मानिएगा मेरे भाई। ये थोड़ा सा हो सकता है बाउंस हो, बाउंस के बाद में अभी भी रिवर्सल ट्रेंड जा सकती है। तो ऊपर के लेवल पर 22,800 को लेकर के चलिए, उससे पहले कोई भी पोजीशन नहीं बनाइएगा। नीचे के लेवल पर 21,800 के लेवल को जाने दीजिए या उसको ब्रेक करने दीजिए, या 22 के आसपास, 22 के नीचे जब भी दिखाई देता है तभी फिर पोजीशन बनाइएगा। ये मेरी अपनी सलाह है। वैसे 100% तो कोई भी ट्रू नहीं बोल सकता है। ये क्यों मैं सलाह दे रहा हूं, आगे मैं डाटा के अनुसार करता हूं। आपको डाटा आपको पता ही है, वाईटॉक्स अच्छे खासे डाटों से आपसे बात करता है और अपनी प्योरिटी और इम्प्योरिटी के लिए जाना जाता है। चलिए अभी हम आपके लिए कुछ कमेंट एंड क्वेरीज भी ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हमारा टच आपस में बना रहता है उन कमेंट एंड क्वेरीज से। रही बात कि आप लोगों ने यहाँ लाइक साइक खूब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों को। इसी प्रकार से थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहित करते रहें तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है। लाइक वगैरह करते रहें, शेयर वगैरह करते रहें। जो नए लोग आते हैं वो थोड़ा सा परिवार से जुड़ने की कोशिश करिए। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। रमेश मातो जी क्या बोल रहे हैं, बुरा मत मानना जो सारस्वत सर, शायद आपका फोलियो 10 करोड़ प्लस का है, इसलिए आप डर रहे हैं कि कोई देख ना ले।
भाई मेरे अवधि में कहा होता है धन और बल को छुपा करके रखना चाहिए, हो सकता है सास से करना, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। गुजरात बंधु सर से उनकी बात वगैरह हो गई है, फोलियो का आदान प्रदान हो गया है, गुजरात बंधु सर ने हमने देखा था उसको किया है। अब उसके बाद में सासू क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा क्या होता है, आप लोग हल्का फुल्का कर देते हो यार, इस समय भी आप लोग जितना लाइटली कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, सारे सारे इन्वेस्टर जो है ना अच्छा जो ग्रो करोगे। अभी मैं डाटा आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी रिलीफ आपको मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है ना, बड़ा प्योर सा डाटा आपको समझाऊंगा मैं। और बुरा ना मानो, होली है, मजाक चलती है, ठीक है ना। मैंने 2 बार भेज दिया पोर्टफोलियो, बट मेरे सिवा किसी को दिखाई नहीं देता है, आपको टैग करता हूं सर, क्या पता दिख जाए। फिर उसके बाद में रमेश माथुर सर क्या बोल रहे हैं, नहीं दिखा सर, मैंने भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल मेंशन किया तो कमेंट डिलीट हो गया। मेन बात ये हो रही है। हाँ रमेश माथुर सर, अब मान लो मैं झूठ नहीं था, ठीक है, हाँ सर रमेश माथुर सर बोल रहे हैं, गुड। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा जो बात विनोद चलता है ना, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को देख करके भी अच्छा लगता होगा। इसी को तो बोलते हैं यार, जो है पारिवारिक चैनल, निवेश जो किए हो, यस, अब तो अपना दिमाग हमने तो लगाना ही नहीं ना, फंड मैनेजर लगाएगा दिमाग यार, फालतू का दिमाग क्यों लगाना है। जिन्होंने दिमाग लगाया वो मार्केट से वॉश आउट हो गए हैं, हमें दिमाग नहीं लगाना, हमने फंड मैनेजर सहारे चलना है, जो छोटा मोटा देख करके हाँ एलोकेट कब करें, कितना नहीं करें, 100% तो कोई नहीं बोल सकता है, बट गिरावट के समय पर अगर आप पेस थोड़ा सा बाकी जरूरतों को रोक करके करते हो तो अच्छा रहेगा, ये मेरी सलाह है। आगे देखते हैं। अभी उसके बाद में माथुर सर बोल रहे हैं, आज स्मॉल और मिड कैप लॉलीपॉप दे रहे हैं। चलिए एक दिन एगो है, मतलब यस, वो थोड़ा थोड़ा मतलब आ गई थी, रिकवरी आ गई थी। अब देखो ये उधर मार्केट में रिकवरी हो के चांसेस दिख रहे हैं, थोड़े से उधर ये कर रहे हैं। अब हमारे रंधवा सर अलग ही ट्रैक पकड़ लेते हैं, मिलते नहीं, हमारे ट्रैक पे नहीं मिलते हैं, पता नहीं कौन सा वो है इनका गुण है। अंकल जी ये बावला टाइप के लगने लगे हैं, सॉरी टू से। सर सॉरी की कोई बात नहीं है, आप बावला बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो है ना, हमारी कम्युनिटी थोड़ा सा हटके है। सूर्य प्रताप सर से पूछो, आप एनआरआई हैं, करोड़पति आदमी हैं, और वो अच्छे खासे निवेशित हो गए हैं। कभी उनका यही कहना है कि बहुत सारे ऐसे हैं चैनल है, बहुत अच्छा उनका प्रोजेक्शन होता है, लेकिन जो बात ज्वाइन टॉक्स की अपनी छटा ही निराली है सर, ठीक है। चलिए 2026 तक काम धंधे में मन लगाओ, सर ने 2026 का आंकड़ा दे दिया, चलिए सर ये भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। 24 महीने बियर मार्केट के 5 महीने हो चुके हैं, 19 महीने शेष हैं। अच्छा वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, बलवानी जी बोल रहे हैं, सरकार क्यों चाहती है FIIs हमारे देश में निवेश ना करे। अच्छा देखिए, अभी इस समय तो मैं यही बोलना चाहूंगा, वो जो बेच रहे हैं सरकार को उस पर जितना पैसा हमारे यहां से जा रहा है, यस सरकार को उस पर हमारे LTCG मिल रहा है, सीधी और सिंपल सी बात है, और वो पैसा डायरेक्ट अपना डॉलर में कन्वर्ट होता है, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व जो है जो घट रहा है वो थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन सरकार भी कोशिश करेगी उनको लाने की, ऐसा नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, थोड़ा सा वैल्यूएशन वगैरह को करेक्ट होने दें, परेशान ना हो, मार्केट यही नहीं रहेगी, आगे भी जाएगी, और ट्रम्प चाचा ही नहीं बने रहेंगे। आइए अब यहीं पर ही हमने उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है, कमेंट एंड क्वेरीज को अब आगे ले लेते हैं। आपको मैं 4 मार्च 24 से लेकर के 4 मार्च 25 का डाटा वर्चुअल वे में बताने की कोशिश करता हूं, इमेजिन करिएगा, क्योंकि मैं PCM स्टूडेंट हूं, इमेजिनेशन माना जाता है, माना नहीं है, ये डाटा जो है वो मानने वाली चीज नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा आप लोग इमेजिनरी करके समझने की कोशिश करिएगा। निफ्टी में निफ्टी 50 में ये डाटा है 4 मार्च से लेकर के 4 मार्च 25 तक का, कल 4 मार्च बीत गया है। निफ्टी 50 ने आपके -1.4% रिटर्न दिया है। अगर आपने निफ्टी 50 में 4 मार्च को भी निवेशित होते तो आपका -1.4% का रिटर्न आपको दिखाई देता, लेकिन उदास मत होइएगा। वहीं पर अगर 3 साल से आप निवेशित होते, 4 मार्च 3 साल पहले ले लीजिए, तो 4 मार्च 3 साल पहले कितना हो गया, अभी 25 है, 24, 23, 22, 21 भी मान लो, 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24, ठीक है। 4 मार्च 25, 4 मार्च 24 को 1 साल, 4 मार्च 23 को 2 साल, और 4 मार्च 22 को 3 साल।
तो 4 मार्च 22 को भी आप अगर निवेशित तो निफ्टी 50 में आपको 35% का रिटर्न मिला है, मतलब 12 तिहाई 36, 12 से स्लाइटली कम आपको मिला है, जो कि मार्केट इस समय इस फेज में है। तो उसके बाद में निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब 50 कंपनियां आगे, इसने आपको 3.3% का माइनस रिटर्न दिया है अगर आप 4 मार्च 24 को निवेशित रहे हैं तो। 3 साल में इसने 44% का रिटर्न दिया है, मीन्स क्या हुआ 14 तिहाई 42, 4.25 का, सीधे सीधे 4.25 से भी ज्यादा आपके 14.25, ठीक है, 4 पॉइंट निकल गया भाई, गलती से निकल गया, ठीक है ना, 14.25। एजेड हो गया हूं यार थोड़ा सा, इतना तो माफ कर देना आप लोग। निफ्टी मिड कैप 50 में -1.7% की गिरावट, अगर आप 4 मार्च 24 को निवेशित होते तो आपको 72% का, अगर आप 3 साल के पहले होते तो 72 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो 24 तिहाई 72, सीधा सीधा निफ्टी मिड कैप 150 ने अगर आप 3 साल पहले से निवेशित होते तो आपको 72% का रिटर्न दिया होता 4 मार्च 24 को, ठीक है, 24% के आसपास से पर ईयर ये निकल जाएगा ना, 72% तो टोटल आ रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न आ रहा है। वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 में अगर आप किए होते तो -8% की आज आपको गिरावट दिख रही है, अगर आप 4 मार्च 24 को निवेशित हैं तो। उसके बाद में 58% का रिटर्न इसने दिया है। 58% का मतलब अगर आप इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 साल में आपको 19 तिहाई 57, 19.25, 19.30, मतलब 20 के आसपास इसने भी रिटर्न आपको 3 सालों में दिया है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि बैंक से अगर आप 3 साल पहले भी थे तो कितना ज्यादा रिटर्न आपको इक्विटी ने दिया है। एक तो ये चीज हो गई, जिनको अगर पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, भाई जो नए लोग हैं उनका भी मैंने बता दिया, 1 साल पहले आप आए हैं तो इतना हुआ है, 2 साल में होंगे तो आप स्लाइटली सा पॉजिटिव दिख रहे होंगे, 3 साल में आप अच्छे खासे प्रॉफिट में दिख रहे हैं। आने वाले 3 साल के बाद में अब इसी को आप अगर 5 साल से पीछे से ले जाओगे तो और अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा, 10 साल पीछे ले जाओगे और अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये जो मार्केट की गिरावट आई है ना, ये आपको, जैसा कि मैंने सवेरे आपको बताया था, ये बाद के बहुत सारे थपेड़ों से आपको बचाएगा और अच्छा खासा आपका निवेश में गेन दिखाई देगा, ये मान करके चलिए, क्योंकि पीछे भी बहुत सारे ऐसे थपेड़े आए हैं और आते रहेंगे और ये मार्केट का फेनोमेना है, ये मान करके हमने चलना है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको ठीक लगी होगी। ट्रंप चाचा खुद ही अपने यहां पर कुल्हाड़ी चढ़ा रहे हैं, भस्मासुर साबित हो रहे हैं। और उसके बाद में हाँ, रिकवरी कब तक आएगी इस पर भी आपको कर देता हूं। तो भैया देखो, अभी जून तक तो थोड़ा शांति बना करके रखो, सितंबर तक में उम्मीद है, क्योंकि 1 साल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 12 से 15 महीने तक लगे हैं रिकवरी के लिए। अगर उस टाइप का फेज गया और थोड़ा सा बढ़ता है तो भी सितंबर के बाद में लार्ज कैप में सितंबर तक से हमें रिकवरी हो जाए, क्योंकि उस समय के बाद में कुछ बेचने के लिए बचेगा ही नहीं। जिस हिसाब से बिकवाली चल रही है, आज भी आपके FII ने 300 करोड़ के आसपास, 3000 समथिंग, 3300 समथिंग करोड़ के आसपास बेचा है। तो बेचने दो, और हमारे वाले जो है खरीद भी रहे हैं तो खरीदने दो। बस आप जैसे होता है, जिस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप बताए जाते हैं उसी प्रकार से पोजीशन लीजिए, और जिस हिसाब से आप लाइक साइक कर रहे हैं उसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू, साधुवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।